नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे विशेषता, आलोचना, मूल्यांकन और प्रासंगिकता का मतलब। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर में हमेशा देखने को मिलते होंगे और जिनका मतलब आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप इनका मतलब नहीं समझते हैं तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो बात की जाए इन शब्दों के बारे में। सबसे पहला शब्द है विशेषता। विशेषता का मतलब है कि जो बातें उसके पक्ष में है, जो खासियत है। जैसे मान लीजिए आता है लोकतंत्र का ये टॉपिक है, तो लोकतंत्र की विशेषता यानी कि लोकतंत्र के जो प्लस पॉइंट है, जो उसकी खासियत है, जो उसके फायदे हैं, ये सभी चीजों को हम विशेषता में रखते हैं। दूसरा होता है आलोचना। अब मान लीजिए आलोचना, तो हमारे पास टॉपिक है लोकतंत्र, तो लोकतंत्र की जो कमियां हैं, खामियां हैं, जो नकारात्मक पहलू हैं, जो बुरे परिणाम हैं, ये सारी बातें हम आलोचना में लिखते हैं। जैसे मैंने इन दोनों ही टॉपिक पे आपको वीडियो दे रखी है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने लोकतंत्र की गुण और विशेषताओं की बात की है, साथ ही साथ लोकतंत्र की आलोचना भी की है। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में ये शब्द आते हैं। तो विशेषता में क्या है कि जो गुण है, सकारात्मक पहलू, खासियत, इन सभी बातों को लिखना है। आलोचना में सिर्फ तो सिर्फ कमियां या जो उसके अवगुण है उन सबको लिखना है। बात की जाए मूल्यांकन की। अब जैसे मूल्यांकन में क्या है कि लोकतंत्र है, आपने लोकतंत्र का पक्ष बता दिया, विपक्ष बता दिया, यानी कि जो विशेषताएं हैं और जो आलोचनाएं हैं, इन दोनों के बारे में आपने बता दिया। अब मूल्यांकन में क्या है कि अब आपको बताना है कि इसमें सही क्या है, यानी ये लोकतंत्र की खासियत है और ये लोकतंत्र की कमियां हैं। लेकिन क्या लोकतंत्र सफल चीज है? क्या लोकतंत्र हमारे लिए एकदम सही है, या लोकतंत्र किसी देश के विकास की आवश्यक शर्त है? इसका हम मूल्यांकन करते हैं, जिसे हम समीक्षा भी कहते हैं। जैसे 12th तक हमारे पास यही समीक्षा को कहा जाता था कि इसकी जांच कीजिए। यही हमारा बीए में जो है समीक्षा या मूल्यांकन, इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का मतलब है कि जो बात उस दौर में थी। जैसे मान लीजिए मार्क्सवाद है, तो मार्क्स ने कहा था कि राज्य शोषणकारी होता है और केवल मजदूर वर्ग का शोषण होता है। और मार्क्स ने कहा था कि ये पूंजीवाद केवल जो है आय की असमानता को जन्म देता है, यानी सिर्फ मजदूरों का शोषण होता है और जो धनी वर्ग है वो सुख संपन्नता के साथ अपना जीवन बिताता है। अब क्या ये बात आज भी सही है? तो ये हम लिखते हैं प्रासंगिकता में, जहां पे जिस क्वेश्चन में पूछा जाए प्रासंगिकता इसकी कीजिए, क्या ये आज के युग में भी प्रासंगिक है, तो वहां पर हम ये सब लिखते हैं कि हाँ, आज के युग में भी हम देख सकते हैं कि गरीबों का यूं ही शोषण हो रहा है, पूंजीपति वर्ग धनवान है, आज भी असमानता, आय की असमानता यूं ही विद्यमान है। तो इन बातों को हम लिख सकते हैं। अब वही मान लीजिए मार्क्सवाद की आलोचना आती है, तो वहां पर फिर हम लिखेंगे कि मार्क्स ने कहा है कि केवल दो वर्ग हैं, एक है पूंजीपति वर्ग और दूसरा है पूंजी विहीन वर्ग। लेकिन आज के समाज में एक नए वर्ग का उदय हुआ है, जिसको हम कहते हैं मध्यम वर्ग। तो ऐसे हम मार्क्सवाद में जो कमियां हैं, जो आलोचनाएं हैं, उसको हम लिख सकते हैं। तो यही था प्रासंगिकता और आलोचना का मतलब। तो यहां तक आप समझ चुके होंगे। विशेषताओं में बात की गई है कि कैसे विशेषताओं में हमें सिर्फ पक्ष बताना है, सही बातें, सही गुण, हमें इन सबको लिखना है। आलोचना में सिर्फ हमें कमियों को बताना है, जो नकारात्मक पहलू हैं उसके बारे में, जो दोष हैं उसके बारे में लिखना है। मूल्यांकन में हमें इन दोनों को लिखने के बाद फिर अपने तरफ से हमें बताना है कि क्या ये अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट सही है या गलत है। और फिर प्रासंगिकता में हमें बताना है कि आज के युग में भी क्या वो चीज प्रासंगिक है, यानी कि जो थिंकर ने जो बातें उस दौर में कही थी, क्या आज भी वो सही है। इसी को हम प्रासंगिकता कहते हैं। इसी के साथ आपके मन में कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।